हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। हमारे सामने है तीन ऑब्जेक्ट्स, पहला है टैरो और दो है ओरेकल। सो करने वाले हैं रीडिंग इनके साथ। सबसे पहले ध्यान में रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जनरल रीडिंग है, सो कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं, कुछ नहीं भी। टैरो इज अ टूल ऑफ गाइडेंस, ठीक है। तो इंट्यूटिवली कौन सा गाइडेंस आपको मिलता है ये भी काफ़ी डिपेंड करता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टैरो से एंड हियर वी गो, ठीक है। बहुत सारे कार्ड्स हैं, सो लेट्स सी, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। यस, ये पहला कार्ड जो कि है स्ट्रेंथ, ठीक है। तो पहला कार्ड आ गया फ्रॉम द लियो, चलो मेजर अरकाना का कार्ड। दूसरा है ये एस ऑफ कप्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये है एट ऑफ कप्स एंड ये है द मून। 1 2 3 4 5 6, चलो एक और कार्ड चुनते हैं जो कि है द सन। तो द मून, द सन साथ में ही आ चुके हैं। आई होप कि आपको ये दिख रहे होंगे, ठीक है। काफ़ी क्लियरली विजिबल है यहाँ पे। सो व्हाट इज मीन बाय दैट? देखो, सबसे पहले अगर हम बात की शुरुआत करें तो यहाँ पे है स्ट्रेंथ, यानी कि भाई लियो का साइन। एंड कहीं ना कहीं आई थिंक अगर हम बात करते हैं आज के दिन की, तो शुरुआत तो काफ़ी बढ़िया रही है इस पर्सन के लिए। यानी कि सोच काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, सोच काफ़ी पावरफुल है। जो भी ये आज डिसाइड करने वाले हैं वो काफ़ी हद तक मतलब उसके लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे, ठीक है। जो भी इनका डिसीजन रहेगा, चाहे फिर कहीं पे बात करनी है, कोई डिसीजन लेना है, कहीं पे जाना है, इनकार करना है, ऐसी कोई भी बात है उसके लिए पहले से तो ये प्रिपेयर्ड है। तो शायद ये जो सोच चल रही है कि मैं क्या जवाब दूँ या फिर मैं क्या करूँ, वो या तो कुछ दिनों से चल रही है जिसके कारण अब ये इनका जो डिसीजन है वो फर्म हो गया है, या फिर आज इन्होंने कहा कि नहीं, आज चाहे जो भी हो जाए मैं यही फैसला लूँगा। देखो, साथ में है यहाँ पे एस ऑफ कप्स, तो ये एक शुरुआत हो सकती है किसी किसी के लिए, ठीक है। अब एसेस को हम शुरुआत की तरह से देखते हैं, लेकिन यहाँ पे है कप्स, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि इमोशंस का कार्ड। देखो, अगर काफ़ी दिनों बाद आप एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आ रहे हो तो काफ़ी बढ़िया बात है। यानी कि ये पर्सन या तो फैसला कर चुका है कि अब मुझसे दूरियां बर्दाश्त नहीं होती, मुझे दोबारा से कांटेक्ट करना है, या फिर ये पर्सन कह रहा है कि चलो कोई बात नहीं, अगर मान लो किसी का रिलेशनशिप एंड के कगार पर आ चुका है तो शायद ये जो एंड है वो यहाँ पे हमें क्लियरली विजिबल दिखता है। कैसे होता है ये? देखो, कई लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं और जो समझते भी हैं कि अभी उनके रिश्ते की जो हालत है वो बहुत खस्ता है, और चाहे वो जितनी भी कोशिश करें इससे आगे वो नहीं बढ़ सकते, बिकॉज किसी किसी व्यक्ति ने वापस आने के चांसेस ना के बराबर किए होते हैं। ऐसे में एस यानी कि भाई एक नई शुरुआत करना, या फिर जो हम इमोशनल फेज में अटक जाते हैं किसी के बारे में सोच के, वहाँ से बाहर निकलने की छोटी सी कोशिश करना, वो यहाँ पे दिखती है। तो इनके बारे में हाँ, ये या तो एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जहाँ पे मे बी काफ़ी दिनों से अगर बातचीत नहीं हो रही थी, दोबारा एक शुरुआत कर सकते हैं। अगर हम आपके लिहाज से कहें तो मे बी एक न्यू पर्सनैलिटी, एक न्यू अंडरस्टैंडिंग आपको मिल सकती है, ताकि अगर आप कहीं पे अटक चुके हैं तो वहाँ से बाहर निकले। नेक्स्ट है एट ऑफ पेंटिकल्स। अगर हम इसकी बात करें तो देखो, इस पर्सन के लिए हर रोज़ काफ़ी मैटर करता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कह रहे हैं कि भाई अब मेरा जो फोकस है वो सभी तरफ रहेगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं काम की तरफ ध्यान नहीं दूंगा या फिर मैं अपने लाइफ में बिजी नहीं रहूँगा। कई बार ऐसा होता है कि हम बस किसी बारे में सोच के ही परेशान होते हैं, तो कहीं पे यूं ही अटक के रहना नहीं चाहता ये पर्सन, ठीक है। मतलब ज़िंदगी में मूव ऑन होना चाहता है, जो कि क्लियरली विजिबल है यहाँ पे। साथ में यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो, यहाँ पे बात आती है सीरियसनेस की, यहाँ पे अगर बात आती है कमिटमेंट के, तो उसके लिए भी ये पर्सन रेडी है, लेकिन किसी किसी एंगल में हमें पैसिव दिख रहा है, मतलब खुद ही लीड नहीं कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपको इस पर्सन से कमिटमेंट चाहिए, इस पर्सन से आपको कम्युनिकेशन करना है, तो ये शुरुआत खुद आपको करनी होगी। बाद में आपको जवाब दे सकते हैं कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं,
क्या वो फिलहाल कमिटमेंट के बारे में रेडी है या फिर जो चल रहा है वैसा ही रिश्ता ये यहाँ पे पाना चाहते हैं। मतलब एक सटीक जवाब आपको दे तो पाएंगे, लेकिन उसके लिए शुरुआत आपको करनी होगी। देखो यहाँ पे नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे हमें क्या अंडरस्टैंडिंग दिखती है कि भाई कहीं ना कहीं पे जो हमें लग रहा है कि क्या कोई पर्सन अगर रूठ गया है तो क्या करेगा। सिंपल सी बात यहाँ पे दिख रही है, जो पर्सन बहुत ज़्यादा रूठ गया है या फिर जो बहुत गुस्से में था और चला गया, उसके आने के चांसेस आज तो फिलहाल बहुत कम लग रहे हैं। क्यों? बिकॉज देखो यहाँ पे है द मून, यहाँ पे है द सन। तो देखो कई बार हम देखते हैं कि चांद मतलब सन एंड मून यानी कि चंद्रमा और सूरज, ये जब दोनों एक जगह पे होते हैं तो क्या होता है ना कहीं एक ग्रहण के जैसा ही एक मेरे हिसाब से एक पोर्टल बन रहा है यहाँ पे। और ये जो पर्सन है ये फिलहाल उस एनर्जी में नहीं है कि यहाँ से वापस आ जाए। ठीक है, आई थिंक इस समय इनके लिए है थोड़ा सा खुद को एक्सप्लोर करने के लिए, थोड़ा समय खुद को देने के लिए। एंड ये पर्सन आज जो है अगर अभी भी गुस्से में है, आग बबूला है, नाराज़ है, तो उसके आने के चांसेस काफ़ी कम है। मतलब ये खुद से कम्युनिकेशन नहीं करेगा। हालांकि जिस व्यक्ति को लग रहा है कि मुझे क्लियर आंसर देना है, चाहे वो किसी के भी बारे में हो, वो आपको यहाँ पे आगे बढ़ता हुआ ज़रूर दिख सकता है। ठीक है, सो ये था पहला कार्ड। अब देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। जो पहला कार्ड है वो है मैनिफेस्टेशन। ठीक है, सो पहला कार्ड आ चुका है मैनिफेस्टेशन का। तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे कि मैनिफेस्टेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पर्सन खुद भी मैनिफेस्टेशन के ऊपर वर्क कर रहा है। मतलब जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें स्ट्रेंथ के नीचे कार्ड आ चुका है, तो हाँ ये सोच समझ के आगे बढ़ रहा है कि मुझे आगे बढ़ना ही है, मुझे कंटिन्यू वर्क करना ही है, मुझे खुद में चेंजेस करने ही हैं। ठीक है, वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। सेकंड अगर हम कार्ड देखें, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं। पहला कार्ड है इटर्नल यूनिटी एंड नेक्स्ट है अवेकनिंग। अब इसका क्या मतलब है? देखो इटर्नल यूनिटी का मतलब ये है कि ये बस टेम्पररी बदलाव नहीं चाहता, ना ही कि बस आपको फिलहाल खुश करने के लिए कि आई एम कम बैक। ये चाहता है कि भाई आप दोनों के बीच के जो भी डिफरेंसेस हैं वो मिट जाएं एंड आप दोनों समझे। मतलब यूनिटी कि चाहे मतलब आगे से जो भी हो जाए, आपके बीच कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना आ जाए, बट आप सेपरेट ना हो पाए। तो ये कब होगा? जब आप दोनों कमिटमेंट देंगे फ्रॉम हार्ट, जहाँ पे प्रॉपर मैनिफेस्टेशन होगा। और वही चीज़ वो यहाँ पे बोल रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे अवेकनिंग। मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पे ये पर्सन कह रहे हैं कि मुझे अवेकन करना है, मेरा कॉन्शियसनेस जो है। मतलब अगर इस रिश्ते में अभी भी इसकी आंखें खुले नहीं या फिर इसको नहीं लग रहा है कि भाई क्या मुझे मैनिफेस्टेशन के ऊपर इतना जोर देने की ज़रूरत है या फिर क्या हम यूनिटी के लिए रेडी है, तो एक समय है इनके लिए दोबारा अपने बारे में सोचने का, आपके बारे में सोचने का, सो दैट एक नई अवेकनिंग यहाँ पे हो पाए। ठीक है, अब देखते इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। देखो पहला एक कार्ड है फिश, फॉरवर्ड मूवमेंट डिटरमिनेंट। तो हम जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं पर्सन ने सोच लिया कि मुझे आगे बढ़ते रहना है। और अगर हम ये कार्ड पे देखें ना कि कोई पर्सन अगर आग बबूला है भी तो भी वो आगे ही बढ़ रहा है। मतलब इन द सेंस ऑफ कमिंग बैक, वो पीछे तो नहीं आ रहा है या फिर रिश्ते में तो नहीं आ रहा है, बट ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है कि मुझे नेक्स्ट जाना है। अब उसका नेक्स्ट क्या होगा वो तो अलग बात हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, स्पोर्टी टीम प्लेयर। ये पर्सन खुद को एज ए टीम प्लेयर कंसिडर करता है रिगार्डिंग यू और आपको भी, कि आप दोनों को एज ए टीम प्लेयर खेलना है। बिकॉज टीम जो होती है वो लोगों की मिलके होती है ना, एंड सबको मिलके प्रयास करना होता है। ये बिल्कुल वही कह रहे हैं कि हमें भी सबको मिलके यहाँ पे प्रयास करने हैं। नेक्स्ट कार्ड है जो कि है रॉकेट, यानी कि फास्ट, क्विक, स्टार्टिंग समथिंग न्यू। एंड फोर्थ कार्ड गिटार, आर्टिस्टिक, क्रिएटिव, पैशनेट। देखो ये पर्सन कह रहा है कि ये इस रिश्ते के बारे में पैशनेट तो है, क्रिएटिव तो है, लेकिन अब आपको फास्ट होने की ज़रूरत है, एक न्यू समथिंग शुरू करने की ज़रूरत है। मतलब मे बी ये रिश्ते को देखने का जो आपका नज़रिया था उसमें बदलाव लाना चाहिए, ऐसा कहीं ना कहीं इनका कहना है या फिर इनकी सोच है। सो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।